हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में HNO3 जिसका अणुभार 63 है का तुल्यांकी भार होगा। यह हमें यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है और विकल्प हमसे पूछा गया कि कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो यहाँ यदि हम उत्तर में देखें तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें प्रश्न हमसे पूछ रहा है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार पूछ रहा है। तुल्यांकी भार का हमें सूत्र जो होता है हमारा अणुभार बटे एन फैक्टर। तुल्यांकी भार का जो सूत्र होता हमारा होता है वो अणुभार बटे एन फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम इस अभिक्रिया को लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे। अभिक्रिया हमें दी गई है 3Cu प्लस 8 HNO3 बराबर में 3Cu NO3 ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4 हमारे पास जो मोल जो है वह जल के अणु है। यहाँ पर 4 मोल दिए गए हैं। तो यहाँ पर यदि वो पूछ रहा है HNO3 का तुल्यांकी भार यहाँ पर हमसे पूछा गया है, तो उसके लिए यदि हम देखें तो यहाँ पर HNO3 में जो है N के ऊपर ऑक्सीजन संख्या हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। माना कि N के ऊपर ऑक्सीजन संख्या कितनी है, X है, इधर H है, तो H हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की होती है -2 और यहाँ पर 3 है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई 3 से करके बराबर में 0। तो ये 1 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, +5। तो यहाँ n के ऊपर आवेश कितना है, +5, यानी n की ऑक्सीकरण संख्या HNO3 में +5 है। और दूसरी तरफ n हमें यहाँ पे है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो n को x माना -2 माना बराबर 0, तो x बराबर 2 प्लस का हो गया। तो यहाँ पर इनके ऊपर ऑक्सीजन संख्या जो है प्लस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर HNO3 5 से कितनी रह गई, यहाँ पे 2 रह गई, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों, जब ऑक्सीकरण संख्या की कमी होती है तो वहाँ क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ अपचयन मतलब एन फैक्टर कितना है, यहाँ का एन फैक्टर अपचयन का कितना आ रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, तो कितना बदला हुआ है वही एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा बदला हुआ 3 का। चलिए आगे हम देखते हैं सभी क्रिया के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा HNO3 है उसके 6 मोल में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ 2 मोल में बदला हुआ है। ठीक है, इसलिए 6NO3 माइनस को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जिससे कि हमें 3 मोल क्या प्राप्त हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। हम उसको लिख लेते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा तथा उसी से हम यहाँ पर अणुभार ज्ञात करेंगे। तो पहले हमने जो बोला पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या था हमारा, हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर इस हमारी पूर्व अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो HNO3 है, HNO3 के 6 मोल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 6 मोल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, 6 मोल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए 6NO3 माइनस को जोड़ते हैं। ठीक है, 6NO3 माइनस को जोड़ते हैं तथा यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, 3 मोल CuNO3 होल ट्वाइस। ये देखिए 3 मोल CuNO3 होल ट्वाइस यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है हमसे प्रश्न पूछा गया है कि तुल्यांकी भार क्या होगा। तो यदि हम यहाँ पर देखें, हमारा जो तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भार जो है 6 मोल तो हमारे काम ही नहीं है, तो यहाँ पर तुल्यांकी भार में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। और दूसरी ओर जो है हमारे जो है टोटल कुल कितने मोल, 3 मोल प्राप्त हुए। और हमारा एन फैक्टर कितना था, यहाँ पे NF 3 था। तो यहाँ पे तुल्यांकी भार अगर यदि M माने
तो m/3। तो यहाँ पर ये जो है इसका एलसीएम लेंगे तो 4m/3 हमारे पास हो जाएगा। चूंकि हमें प्रश्न में m का मान दिया गया है, यहाँ पर m बराबर हमें 63 दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको 4 गुना 63/3 यदि हम इसको लिखते हैं तो इसको हमें सोल्व नहीं करना है इसके आगे, क्योंकि विकल्पों में हमसे इसी जो है रूप में हमसे प्रश्न का उत्तर पूछा गया है। तो ये 4 गुना 63/3 जो है हमारे को यहाँ पर दिया गया है। तो वो विकल्प हमारा विकल्प ए होगा। ए विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।